नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आशा है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और कल मैंने आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद के दो जो पद हैं वो पढ़ाए थे, जिसमें हमारी बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि परशुराम जी लक्ष्मण को डांटते हुए कह रहे हैं कि हे राजा के बालक, तू मुंह संभाल कर बात नहीं कर रहा। मेरे फरसे की तरफ देख। जमीन पर रहने वाले ही नहीं, गर्भ के बालकों का भी यह नाश कर देता है। वहीं से उसके अगले हिस्से से मैं तीसरे पद को प्रारंभ कर रहा हूँ। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में बोले, ओहो मुनि, आप स्वयं को महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। और बार बार आप मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। महाराज, क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कुंभड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ कोई कुंभड़वतिया का फल नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाएगा। कई जगह कुंभड़वतिया को दूसरे अर्थ में भी प्रस्तुत किया है, छुई मुई का पेड़, कि यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देख के मुरझा जाए। देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो फरसा, धनुष और बाण देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। भृगुसुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहों रिस रोकी। और जो कुछ आप कहते हैं वह आपको भृगुपुत्र समझकर और जनेऊ देखकर ही सहन करता होगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और हमारे कुल में कोई देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त, ईश्वर का भक्त और गाय का वध नहीं करता। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। वध हो जाए तो पाप लगता है और हारने पर अपयश लगता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और हे मुनि, आपका तो एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे धैर्यवान मुनि, यदि जो देखा उसके विषय में कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा कर दीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश के मणि अर्थात भगवान परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। लक्ष्मण का व्यवहार देखकर परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, ये चालाक, मृत्यु के वश में अपने कुल का नाश करने वाला मूर्ख बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकश अबध असंकु। यह सूर्यवंश का है परंतु चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह बिल्कुल निरंकुश, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोह नाही। क्षण भर में ही यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहो पुकार खोरी मोह नाही, पुकार कर कहता हूं मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। और अगर तुम इसे इस परेशानी से उबारना चाहते हो तो इसे हमारे बल और प्रताप का ज्ञान करा दो।
लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर न पारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारा सुयश तुम्हारे अतिरिक्त और कौन वर्णन कर सकता है। तुम ही अछत को बर न पारा। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुख से अपनी करनी आपने अनेक प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनरी सिरो की दुसह दुख सहू। और इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं होता तो कुछ और कह लीजिए। अपने क्रोध को रोककर क्यों दुख सहन कर रहे हैं। वीर वृत्ति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु छोबा। और आप धीर हैं, यानी धैर्य धारण करने वाले हैं, वीर हैं, क्रोध न करने वाले हो, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर कर नी करई, कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर करही प्रतापु। और जो वीर लोग होते हैं वो युद्ध में वीरता दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। कायर व्यक्ति ही युद्ध के समय अपनी वीरता बखानता है। जो वास्तविक वीर होता है वो बोलता नहीं, युद्ध में रण कौशल के द्वारा, अपनी वीरता के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है। तुम तो, फिर आगे अगले पद में क्या होता है, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। और लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो काल को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यों घर घोरा। और लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर फरसे को सीधे हाथ में ले लिया और कहा, अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोहू। अब यहाँ उपस्थित सभी लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि कड़वा बोलने वाला ये बालक वध करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहू मर निहार भांस आचा। ये मैंने कई बार सोचा कि मर जाए, बच्चा जानकर मैंने इसे छोड़ दिया, परंतु अब ये सचमुच में मृत्यु के नजदीक आ गया है। कौशिक कहा, क्षमहि अपराध। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे महाराज, अपराध क्षमा करो। बाल दोष गुण गन ही न साधु। जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोष, बालकों के दोष नहीं गिना करते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम ने कहा, मैं अत्यंत क्रोधी, हाथ में कुठार लिए हूं, मेरे सामने ये गुरुद्रोही अपराधी खड़ा उत्तर देता है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। फिर भी मैं इसे बिना मारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण छोड़ रहा हूं। नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उऋण हो तू श्रम थोरे। नहीं तो थोड़े से परिश्रम से ही इसे कुठार से काटकर गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अयमय खांड न ऊख, मैं अजहु न बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन मन में हंसते हैं और सोचते हैं कि मुनि को सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यह गन्ने के रस से बनी हुई तलवार नहीं है, बल्कि लोहे से बनी हुई तलवार है। लोहे के चने चबवा देना, ऐसा इसमें प्रकट हो रहा है। जानते हुए भी कि ये श्री राम हैं, ये लक्ष्मण हैं, ना समझ बन रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, अंतिम पद है ये आपके सिलेबस में। वैसे रामचरितमानस में ये पूरा का पूरा जो संवाद है बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसका एक पद बचता है बच्चों, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ विचार विमर्श करूंगा। इन जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, आपने रामायण में देखा भी होगा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और परशुराम जी के गुरु शिव जी का धनुष टूटने पर परशुराम जी को क्रोध आना बिल्कुल स्वाभाविक था। वहीं लक्ष्मण भी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि शेषनाग का अवतार हैं।
तो अवधी भाषा में लिखा ये संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियोस को बार बार देखें, जो मैं भेज रहा हूं उसको पढ़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी ही ये कोरोना रूपी महामारी का अंत हो और जन सामान्य को थोड़ी सी राहत मिले। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।